इंडिया का 70% नमक एक स्टेट प्रोड्यूस करता है, गुजरात। देखो उतरने के स्टाइल, देखो मेरी उतरने के धीरे धीरे मत उतरना। और ये नमक बनता है यहाँ। ये है दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट, रण ऑफ कच्छ। चलते हुए भी मेरे को फील हो रहा है कि मेरा पैर ढस जाएगा यहाँ। ये जगह नहीं होती तो हमारे खाने में नमक भी नहीं होता। और इस नमक को बनाती सिर्फ एक कम्युनिटी है, अगरियास, यानी सॉल्ट फार्मर्स। आप दीदी क्या काम करते हो? हम लोग वीडियो बनाने का काम करते हैं। यूट्यूबर? यूट्यूब पे, हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काव्या है। काव्या। हाँ। अभी मेरे आसपास 1-2 नहीं 8 रेक्टेंगुलर फील्ड्स हैं, खेत हैं। यहाँ पे नमक की खेती होती है। हम लोग 5 मिनट के लिए अंदर थे पानी में, तो मेरी पैंट एकदम कड़क हो गई है। कहते हैं कि यहाँ पर वर्कर्स के पैर इतने खारे हो जाते हैं कि जब उनकी मौत होती है और बॉडी जलाई जाती है तो पैर भी नहीं जलता है। अगर यह मरता है तो उसका पैर नहीं जलता। नमक के पानी में काम करते करते पैर खराब हो जाते हैं, फिर नहीं जलते। ये पानी जब इवेपोरेट होता है तो ऐसे सॉल्ट क्रिस्टल्स इस पानी में बनते हैं। ये देखो, ये नमक का पहला फॉर्म है। ऐसा लग रहा है दूर से कि बहुत सारे हीरे चमक रहे हो, एकदम वाइट शाइनी नमक लग रहा है। इसको मैंने टेस्ट किया था तो ये एकदम नमक जैसा ही टेस्ट कर रहा है, लेकिन ये जब बनता है तो ये चिपकता है ग्राउंड से। तो ये चिपके नहीं, इसलिए रोज अगारियास को इसमें एक मशीन चलानी पड़ती है जिसको धनतारा कहते हैं। रोज 2 घंटे हर फील्ड में वो धनतारा चलाते हैं। तूने कब सीखा भाई? मेरे पापा ने सिखाए। मैं आज छोटा था और सीख गया था। इसे ऐसे खींचना पड़ता है। रोज करना होता है? हाँ, रोज। दिखा, भारी है ये? हाँ। है। नहीं है बोल रहे हो? इसमें वॉक करना इजी नहीं है, चुभ रहा है वो, एकदम नोकीला है तो इसलिए पैरों में लग रहा है। और इसी चुभते हुए सरफेस में अगारियास रोज घंटों बिताते हैं। आज हर एक सॉल्ट फार्मर एक बिजनेस पर्सन भी है और एक बिजनेस के सभी प्रोसेसेस को इजीली मैनेज कर सकता है ओडू, एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जिसमें 45+ एप्स हैं। आपकी वेबसाइट, मार्केटिंग, इन्वेंटरी, सेल्स और भी कई सारे बिजनेस डिपार्टमेंट सबको मैनेज करने के लिए ओडू का एक यूनिक फीचर है व्हाट्सएप कनेक्ट। जब भी एक कस्टमर मेरी वेबसाइट में आता है वो बस एक क्लिक करके मेरे से व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकता है। जो भी मैसेजेस मुझे कस्टमर व्हाट्सएप पर भेजता है वो मुझे डायरेक्टली ओडू डैशबोर्ड में ही दिख जाते हैं। एफिशिएंटली कस्टमर्स को बल्क मैसेजेस भी यहीं से व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। यहीं से मैं रिप्लाई भी कर सकती हूँ, ऑर्डर कॉन्फर्मेशन भी भेज सकती हूँ। ओडू के टेम्पलेट्स यूज करके मैं इजीली कस्टमर को इनवॉइस या रिमाइंडर भी भेज सकती हूँ। एक क्विक शॉर्टकट से मैं कस्टमर को अपनी डेटाबेस में डाल सकती हूँ। इस कॉन्वर्सेशन में मैं बाकी स्टेक होल्डर्स को भी ऐड कर सकती हूँ।
सही टूल्स की मदद से स्मॉल बिजनेसेस इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। ओडू के 45 प्लस बिजनेस मैनेजमेंट एप्स भी हैं जो आपके व्हाट्सएप से इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। बिग बिजनेस हो या स्मॉल, ओडू के व्हाट्सएप फीचर को एक बार ट्राई जरूर करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्या खूब बात है कि भारत के कोने कोने में जिंदगी बदलती है। एक सफेद रण में इस बच्चे की डिलीवरी हुई है यहाँ पे। कैसा है यहाँ पे बच्चे को पालना? बहुत मुश्किल है, लेकिन पालना तो पड़ेगा ना। बहुत गर्मी हो रही है। मेरे से 2 ही साल छोटे हो। आपने पढ़ाई की थी ना? कब तक, कितनी क्लास तक? 7 तक पढ़ाई की। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी है जो बेटर हो सकती है इस जगह में? यहाँ तो अभी लाइट हो, रात को लाइट नहीं होती, बच्चे को बहुत तकलीफ होती है ना। रात को सूसू पड़ जाता है और गर्मी भी लगती है और मच्छर भी काटते हैं रात को। दिन को तो ये सोलर है तो ये पंखी चल जाती है, रात को गर्मी लगे तो अब कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे हर घर में ऐसे जूट के बैग के अंदर चिड़िया लोग पालते हैं। इधर किचन के अंदर भी कबूतरों ने बच्चे दिए। अलग अलग जानवर और पंछी भी इस जगह को अपना घर बनाते हैं और इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। कौन सी चिड़िया है ये? चक्की बोलते। छोटी सी चिड़िया है जो भाई ने अपने घर के बाहर ही रखी है। हाँ, अरे क्या है भाई? ये बुलाने के लिए जब नेटवर्क नहीं आता ना, तब इसका इस्तेमाल करते हो। हर अगरिया के घर में एक ऐसा छोटा मिरर दिखेगा। ये एक शीशा ही नहीं है, ये यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी है। जैसे हम लोग तो व्हाट्सएप से सीधा मैसेज भेज देते हैं, पर यहाँ पर इससे इशारे करके लोगों को बुलाया जाता है। 3 बार करने का मतलब कि ये बहुत अर्जेंट है, अभी आना है। हमें गधा दिखाया अभी। पूरे इंडिया में एक ही जगह है जहाँ पर वाइल्ड डोंकीज मिलते हैं और इसीलिए 1973 में इस एरिया को वाइल्ड एज सैंक्चुरी डिक्लेयर कर दिया गया, यहाँ पे जंगली गधों की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। अब गधों की पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन सैंक्चुरी डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पर सॉल्ट फार्मिंग टेक्निकली इलीगल हो गई। इंसान की जरूरत है, गधे की जरूरत है। गधे का वोट करने के काम तो करता नहीं है। गधा वोट करवा जावाना है। गधा वोट करने तो नहीं जाता है। खेला चांदी खेरा रुपिया चलता था, हमें चाले कागर खेरी नोट, जमानो बदली गयो। धीरे धीरे जमाना बदलाना, एवा करजुक ना वायरा वाया जमानो बदलानो। नमक बिना चलता नहीं है। नमक तो हमारे हर खाने में डलता है। हाँ, नमक के बगैर तो कुछ नहीं बनता। मोदी साहब को कोई वोट नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं, अगर या कोई नहीं देगा। अच्छा, क्यों नहीं देगा? अगर को रन नहीं बंद चालू होना चाहिए, मीठे पकड़ने वाला। इसीलिए वो बंद कर रहा है। हाँ, ये बंद कर रहा है। वो कंपनी लाना चाहता है सोलर प्लांट, वो सब। लोग फिर ऐसा बोलता है कि सोलर पार्क बनेगा तो बहुत विकास होगा। क्या विकास होगा? ये तो बंद हो जाएगा। क्योंकि इसको अपन लोग इसको कुछ आता नहीं, वो करेगा क्या? उसको नमक के सिवा दूसरा कुछ आता नहीं है। जो पढ़े लोग लिखे वो तो वो कहीं पे जॉब कर लेगा ना। वो नहीं पढ़े लिखे वो क्या करेंगे? इसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। हाँ, रण माटे हमारा रोटलो खाવાનો बराबर। ये रण तो बंद करावे तो अगर ये जाए जहाँ बता क्या मजूरी करे? कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं। वो बदा अंगूठा साहब क्या करे? सरकार बदलनी चाहिए हमको। सरकार बदलेगी तो मालूम पड़ेगा कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी बुरी है। अपना कही दिया तो केड़िया पेरता था, अफे पेन छूट पेरी ने शौक मारो जमानो बदलानो। ये है हमारा आज का स्टे। जो यहाँ पे लोकल्स रहते हैं उन्हीं के घर में हम आज
रुकेंगे। होटल या रिजॉर्ट या फिर एयरबीएनबी कुछ नहीं है यहाँ पे इतने बड़े लिटिल रण में। तो हम लोग के लिए आज यही हमारा ठिकाना है। ये अंदर जो किचन है और दीदी यहाँ पर क्या बना रहे हो दीदी? रोटी बना रही है। ये यहाँ पर चूल्हा जल रहा है। ठीक है टूटी ना पड़े, टूटी नहीं होनी चाहिए ना। ये मिर्च भी फ्राई हुई है और इसमें नमक डाला है। हमारा नमक कमर ने 10 देने का 20 रुपया 20 ले दे। ये जो है ये आप कितने में खरीदते हैं? 20 रुपया। 20 रुपया में। हाँ। और आपको कितना मिलता है? हमें 20 किलो का 10 रुपया। ये कितना किलो होगा? है? ये कितना होगा? 500 ग्राम। 500 ग्राम। ये 500 ग्राम का नमक भाई 20 रुपए में खरीदते हैं और जो खुद 20 किलो बनाते हैं 10 रुपया देते। हम हमारा 10 रुपया ले जाए। उसका उनको 10 रुपए मिलता है। यहाँ पे हमें सोना है पर रात को यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो अभी हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि हम अपने कैमरास कैसे चार्ज करेंगे। ने जनरेटर भी लगाया लगा जुगाड़ में। जनरेटर से हम केबल ले जाके फिर उससे चार्ज कर रहे हैं। बोर्ड में थी तुम्हारो चार्ज था से देख लो तो। अगर आप एक चेक कर लो, कुछ चेक कर लो। हो रहा है। चलो हो गया। आ गई है बहुत सारी बातों के बाद बहुत सारी सुसु। अब हम ढूंढ रहे हैं कहाँ पे जाए पेशाब करने। डन। इस डेजर्ट के बीच में एक स्कूल भी है। 35 ऐसी बसेस पूरे डेजर्ट में हैं जो स्कूल की तरह काम करती है। इसी में अलग अलग क्लासेस के बच्चे पढ़ाई करते हैं। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है सर, टैबलेट पहुंच चुका है यहाँ पे। यही वो बस है जहाँ पे अभी 30-35 बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं। क्या बात है? एजुकेशन तो ज़रूरी है। हमारे लिए बहुत यूनिक है और अलग है कि बस में भी पढ़ाई हो रही है। क्या करें, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए तो करना पड़ेगा ना। देखो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है जीवन में, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। इनकी मोनोपोली क्या है? हमारे बच्चे को क्या नौकरी करनी है, हमारे बच्चे को क्या नौकरी मिलने वाली है, ऐसी मोनोपोली है। लेकिन ऐसे मोनोपोली को तोड़ना पड़ेगा। ये देखो, ये जयेश की बुक है, उसमें लिखा है दिस इज माई स्कूल, माई नेम इज जयेश। और जयेश क्या बनना चाहता है बड़े होके? सैनिक। सैनिक? सैनिक क्यों? पसंद है आपको? क्या करता है सैनिक? बॉर्डर पर रक्षा करता है। बॉर्डर पे रक्षा करता है। आपको पता है कच्छ भी बॉर्डर एरिया है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी बॉर्डर है। तो आप कहाँ पे रक्षा करोगे? कहीं पे भी रक्षा करोगे। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या बनते हैं फिर आगे जाके? मैं तो चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बने। यही अच्छा नागरिक बनेगा तो हर कुछ भी कर सकता है वो अच्छा नागरिक। थैंक यू सर, आप पढ़ाते हो और थैंक यू आपने हमसे बात की। टीचर्स के लिए मेरे को हाई रिस्पेक्ट है। मेरी मम्मा भी टीचर है। थैंक यू फॉर टीचिंग।
ये लिखा है माय चैनल नेम इज केके क्रिएट। रण के एक स्कूल के बच्चे ने हमारे चैनल का नाम लिखा है, क्या बात है। इसमें ये भी लिख दो सब्सक्राइब। वेरी गुड, थैंक यू। ये देखो अब लिखा है सब्सक्राइब। मैं तुम्हारी डिंगली माते डॉक्टर बोलाया, डॉक्टर बोलाइए कर्या साजा। मैं तुम्हारी डिंगली माते। जहाँ पर भी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर दिख रहा है यहाँ। अभी हम आपको ड्रोन से दिखाएंगे तो दिखेगा कि कितना बड़ा है रण ऑफ कच्छ। अब हम आ गए हैं ग्रेटर रण ऑफ कच्छ में। यहाँ पे ना हर घर में इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनी है, एकदम कलरफुल घर है और सारे घर हट की शेप में है। यहाँ पे लेडीज अपने हाथ से दीवारों में पेंट करती है और ये देखो हर दरवाजे में ऐसे तोरण लगे हैं, ये भी लेडीज ही बनाती है। दादी आपको किसने सिखाया? ये मेरी मम्मी। आपकी मम्मी ने? हाँ। आपकी मम्मी को किसने सिखाया? मम्मी जी मम्मी सिखाए। हाँ। ओ वाओ, ये चांदी का है, ये शादी का है। ड्रेस आपका नाम? मेरा नाम काव्या। काव्या? हाँ। आपका नाम? सोना। सोना। हाँ। मेरी सासू का भूला भूला। अच्छा, आप दोनों सास बहू हैं? ये है कच्छ की ट्रेडिशनल ड्रेस। ये नेकलेस है, ये 1 किलो का है। इसको क्या कहते हैं दीदी? ये कंजरी। कंजरी। ये चुनरी। चुनरी। ये घाघरा। अच्छा, अगर मैं घूमती हूँ तो चक्कर आ गए। बहुत भारी है ये दीदी। ये चूड़ा ये शादी के बाद पहन थी, पैराज में जैसी ऊपर बंदा जैसी न होता है। और आपके टैटू भी बनाते हैं यहाँ पे? ये मैं बनाई है, सुई सुई धागे है, आप खुद बनाया? आप खुद बनाइए। बहुत सुंदर है। सुंदर है। ये रण का कलर एकदम वाइट है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पोशाक एकदम कलरफुल है। ये खा लो। ये देखो, ये पेरू पेरू है, कच्छ की जार, पिंक कलर का स्वीट सा क्यूट सा फ्रूट है। खा ले। हाँ खा लो, बढ़िया है, टेस्टी है, मीठा है। अच्छा बढ़िया है। आपने जो पहना है हाँ। इसको क्या कहते हैं? वो पठानी ड्रेस। पठानी ड्रेस है ये। पठानी इसको मैं आपके माइक लगा रही हूँ। तो कच्छ में मर्द यही पहनते हैं? हाँ, सब यही पहनते हैं। हमारे दिल्ली में तो लड़के पहनते ही नहीं है। यहाँ का कल्चर हमारा ऐसा है, इसीलिए हमारे कल्चर के साथ हम हिंदू है तो भी ये पहनते हैं। हाँ। तो लोग बाग कहते हैं ऐसे कि ये पाकिस्तानी मुसलमान की ड्रेस है। ऐसा तो नहीं, वो नया बाहर दिल्ली मुंबई से आते हैं ना, वही ऐसे समझते हैं, मगर है हम सब भाई जैसे। यहाँ बहुत प्रेम भावना है, बहुत अच्छे से रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अरे आभार। आभार गुजराती में आभार, थैंक यू कहते हैं ना। पूछ की कितनी उम्र है उनकी? कितना है जी? 100 साल के पहले इंसान देखे हैं मैंने। 100 से भी ऊपर होंगे।
1956 में दुकान आया था ना, तब इंसान को खाने लगा था। पाकिस्तान में बहुत जुल्म था पाकिस्तान का। हमारे घर पे वो दिया जलाते थे ना, तो दिया पे बम फायर कर देते थे ऐसा। हाँ, तो दिया भी नहीं जलाया करते थे रात को, लाइट भी नहीं थी। लाइट बंद करो कि पाकिस्तान वाला आया जब मार जाएंगे, ये जमाना था दादा का। भगवान जी सारी कदे कोठी तो खबर नहीं। ये कहानियां तेरे को दादा ने बताई हैं? और तूने सुनी है ये कहानियां? नमस्कार। चलो शुक्रिया। हाँ, कच्छ की भैंस की खासियत क्या होती है? दूध की खासियत होती है और इसकी लंबाई हाइट बहुत होती है। ये देखो, ये हैं बेर। ये टेस्ट करो, ये मस्त है। ये भी दहेज में है। इसमें सुरमा लगता है, आँख के लिए लगाने वाला। अरे वाह। और वो क्या था खिलौना? वो ये रहा, ओ दादाजी के पास। ये क्या है? ये बच्चों को नानपन में बच्चा होता है ना, रोते हैं ना, रड़ते हैं, तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, पानी पीना था, ऐसे ऐसे। ये इसके वो सर पे रख के पानी भरने जाते थे मम्मी। दिखाओ दिखाओ कैसे रखते थे। ये रखा है ये ऐसे पानी लेके आते थे। पका पका पका। मेरी दादाजी जी के दहेज। अच्छा, हाँ, दहेज में। अच्छा, लोग बाग गाड़ी देते हैं, पर पुराने जमाने में दहेज में ये आता था, हैं? आटा छानने का। 200 साल पुराना है ये। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। ये पुराना थर्मस। ऐसे ही चाय बना कर। आपका घर तो म्यूजियम है भाई, हैं? कच्छ का म्यूजियम है आपका घर। अभी मैं एक नमक के पहाड़ के ऊपर खड़ी हूँ। ये जो नमक है, ये अगरियास की 8 महीने की मेहनत है। इन पैकेट्स में इंडस्ट्रियल सॉल्ट को बांधा जाता है। ये नमक सिर्फ घरों में नहीं यूज होता, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इस नमक को लेके जाने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेन चलती है। ट्रेन जिसमें सिर्फ नमक लेके जाते हैं, कोई पैसेंजर नहीं, सिर्फ नमक ही इस ट्रेन में अलग अलग जगह पहुंचाया जाता है। ये जगह 600 साल पुरानी लोकल इंडियन नॉलेज का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये फार्मर्स किसी लैब में नमक नहीं उगा रहे, खुले आसमान में जमीन पे नमक की खेती करते हैं। हमारे किसान भले ही कम पढ़े लिखे हो, लेकिन नमक की खेती वो लोग, और सिर्फ वही लोग, बचपन से सीखते आ रहे। ये नमक जब डांडी से निकला तो इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। लेकिन नमक की बात हमेशा ऐसे हुई कि कैसे वो दूसरों की क्रांति का कारण बना, क्योंकि आज भी नमक निकालने वाले तो क्रांति का इंतजार ही कर रहे हैं। क्रांति अपने काम की, क्रांति पानी की, क्रांति इलाज की, क्रांति अपने हक